ये तकरीबन 16 किलोमीटर से चल रहा है, 16 किलोमीटर। डंके की चोट पे जो पटना में बैठी सरकार है उसको इस बात का एहसास दिलाऊंगी कि बलरामपुर बारसोई जग चुका है। ये इतनी ऐतिहासिक रैली अपने से आवाम आई, अपने से, किसी को न तेल जानते हैं न कुछ जानते। ये आवाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टक्कर में। इससे बड़ी रैली तो इतिहास में यहाँ तक नहीं आई है। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, मैं बलरामपुर बारसोई की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मोहब्बत, जो प्यार, जो एहसास, जो साथ आप दे रहे हैं, अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी तो मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पे 75 साल का हिसाब इंशाअल्लाह बलरामपुर बारसोई के साथ लिया जाएगा। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। सब ने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, ये झंडा अपना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना लीडर है। मैं वारिस पठान साहब का शुक्रगुजार हूँ जो इस रैली में आए हैं, और वारिस साहब बताएंगे कि इतनी ऐतिहासिक रैली अपने से आवाम आई, अपने से, किसी को न तेल जानते हैं न कुछ जानते। ये आवाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत है, ये अख्तरुद्दीन साहब, अकबर ओवैसी साहब की मोहब्बत है। इस मोहब्बत का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी क़यादत को मजबूत कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बलरामपुर बारसोई में कामयाब होगी, बिहार में कामयाब होगी। 75 साल का हम हिसाब लेंगे। पटना में वो बैठी हुई, दिल्ली में जो सरकार मगरूर गुरूर सरकार है, उस सरकार को इस बात का एहसास करा देंगे कि सीमांचल की आवाम जग गई है। बहुत हुई झंडा बरदारी, लेके रहेंगे हिस्सेदारी इंशाअल्लाह ताला। जितने भी पुल पुलिया का मामला है, स्कूल कॉलेज का मामला है, बिजली का मामला है, ये ब्लॉक की घुसखोरी का मामला है, सड़कें का मामला है, हॉस्पिटल का मामला है, डॉक्टर्स का डिमांड है, आपके इलाके की जो बदाली है उसकी वकालत आदिल हसन करेगा इंशाअल्लाह। मैंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत की, अल्लाह ने मौका दिया तो बलरामपुर बारसोई का सदन में वकालत करूंगा। डंके की चोट पे जो पटना में बैठी सरकार है उसको इस बात का एहसास दिलाऊंगी कि बलरामपुर बारसोई जग चुका है, अब अपना हिस्सा लेके रहेगा। मैं चाहूँगा कि वारिस साहब से भी आप तासुरात लीजिए। देखिए, आज बलरामपुर बारसोई के अंदर एक ऐतिहासिक मोटरसाइकिल रैली निकली है। आप देख सकते हैं पीछे का जो नज़ारा है मोटरसाइकिल का, ये तकरीबन 16 किलोमीटर से चल रहा है, 16 किलोमीटर। यानी अब यकीन मानिए 16 किलोमीटर वहाँ तक सिर्फ मोटरसाइकिल दिख रही है। और ये सब मजलिस की मोहब्बत में आई हुई आवाम है। ये हमारे बलरामपुर के शेर, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता, एक ऐसे बहादुर जिसने 11 साल मेहनत की है पूरे सीमांचल के अंदर मजलिस को आगे लाने के लिए, जैसे आदिल हसन साहब के लिए पूरी के पूरी आज जनता उभर आई है। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में अगर आप देख सकते हो, ये जो सरों का समंदर, ये हज़ारों की तादाद में जो रैली आई है, ये यकीन मानो दूसरी बात खुद के पैसों से ये आए हुए लोग हैं, किसी ने इसको 1 रुपया नहीं दिया। ये दिखाता है कि लोगों के दिलों में मजलिस के लिए मोहब्बत कितनी है। ये मोहब्बत का इफेक्ट है और इनको यकीन है कि 11 तारीख को यही आवाम जाएगी पोलिंग स्टेशन पे और ये 5 नंबर के बटन पे मोहर लगाकर आदिल हसन साहब को भारी अक्सरियत के साथ जिताएगी। क्योंकि ये जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज वही है जो एक ही चीज़ में मानते हैं, डेवलपमेंट में, विकास में, हिस्सेदारी में। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, करप्शन ख़त्म करने की लड़ाई है। आज आपने देखा हम बरसोई के अंदर है, अभी ये रैली जो दिख रही है आपको, ये बरसोई क्रॉस कर रही है। फिलहाल बरसोई के अंदर बीच में इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे के ऊपर 2 लोगों को गोली मार दी गई थी जो अपना संवैधानिक तरीके से एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई उनके घर पे नहीं गया पुरसाने हाल पूछने। अगर कोई गया उनके पास सत्ता में ना रहते हुए भी, तो भी बलरामपुर बरसोई का ये आदिल हसन एडवोकेट गया। ये दिल रखता है। तो सोचो, ये इंसान अगर इक़्तिदार पे आ गया तो कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है बलरामपुर को। आपने तमाम को मौका दिया, इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार आदिल हसन को मौका दो, जिताओ उनको और बिहार की असेंबली में भेजो। ये आपकी आवाज़ बनेगा और ये पब्लिक समझ गई है। ये जो जनता इतनी हज़ारों की तादाद में आप देखते ही जा रहे हो, वो कहाँ तक मोटरसाइकिल है, कहाँ तक पता ही नहीं। हज़ारों के हिसाब से जो मोटरसाइकिल आई है, ये मोहब्बत है मजलिस की तरफ। ये इस बात का सबूत है कि इस आवाम ने असद ओवैसी को अपना कायद मान लिया है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी पार्टी मान लिया है और ये विकास की तरफ जाना चाहती है आवाम। इसीलिए क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टक्कर में। यकीन मानिए 14 तारीख को जब नताइज आएंगे और हमारा भाई आदिल हसन जीत कर जब बिहार की असेंबली में जाएगा, हम ये रैली, इससे और भी बड़ी रैली मुझे यकीन है कि निकलेगी। इससे बड़ी रैली तो निकल ही नहीं सकती।
इससे बड़ी रैली तो इतिहास में यहाँ तक नहीं आई है। आज मुझे एक जगह पे लोग बोल रहे थे, वारिस भाई क्या किया आपने, माशाअल्लाह मजलिस के लिए मोहब्बत ने किया। हज़ारों बाइक, इतनी बाइक हमने बोले पूरे बलरामपुर में अब तक इतना बड़ा रैली बरसोई में हमने नहीं देखा। तो ये मोहब्बत का नतीजा है और इंशाअल्लाह इस मोहब्बत का नतीजा आपको 11 तारीख के दिन पतंग छाप बटन नंबर 5 पे मोहर लगा के देना है। 11 तारीख को पूरे आसमान में सिर्फ एक ही डिश दिखनी चाहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप। शुक्रिया साहब।